आज हम बात करेंगे मोटर की नेम प्लेट की डिटेल्स के बारे में। ये एक इंडक्शन मोटर 3 फेज़ की मोटर की नेम प्लेट है, जिसमें सबसे पहले जो है ये 3 फेज़ मोटर है जिसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है 9175। उसके बाद हमारे पास आरटीजी आता है, इसका जो ड्यूटी साइकिल है, यानी कि इस मोटर को किस तरह ऑपरेट करना है। तो ड्यूटी साइकिल में जो S1 होता है वो कंटिन्यूस ड्यूटी मोटर्स होती हैं, S2 जो होता है वो शॉर्ट टाइम होती है और S3 इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी होती है। तो हमारी जो मोस्टली मोटर्स हैं उस पर S1 लिखा होता है और वो कंटिन्यूस ड्यूटी मोटर होती हैं, यानी कि अगर उनको हम कंटिन्यूस 24/7 चलाते रहेंगे तो उनमें कोई इशू नहीं होगा। शॉर्ट टाइम में ये ऐसा नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है IP55। जब भी आप मोटर पे देखें IP55, इसका मतलब होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन, यानी कि जो मोटर की बॉडी है, इनक्लोजर है, वो उसके बारे में बताता है। तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है और सेकंड जो लेटर है वो मॉइस्चर के बारे में बताता है या फिर लिक्विड के बारे में। तो जो हमारी मोटर थी उसमें ये जो नंबर्स हैं डिफरेंट, उसके हिसाब से यहाँ आप इस टेबल से देख सकते हैं, बट हम यहाँ पर सिर्फ जो है अपनी मोटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो नेम प्लेट डिटेल है उसमें 55 लिखा हुआ है। 5 का मतलब डस्ट प्रोटेक्टेड, लिमिटेड इंग्रेस ऑफ डस्ट, परमिटेड यानी थोड़ा बहुत डस्ट जा सकता है बट वो क्लोज होती है। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट जेट वाटर, यानी उस पर जेट वाटर भी अगर हम डालें तो उस पर पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद इंसुलेशन क्लास एफ, जो उसके बाद मोटर की नेम प्लेट पे है वो इंसुलेशन क्लास एफ है। ये हमें बताती है उस मोटर की वाइंडिंग की टेम्परेचर के बारे में कि उसकी जो इंसुलेशन है वो कितना डिग्री टेम्परेचर बियर कर सकती है। तो हमारी एफ है, एफ में जो टेम्परेचर की रेंज है वो 155 डिग्री सी है, यानी एम्बियंट प्लस राइज मिला के 155 डिग्री सी तक वो इंसुलेशन फेलियर नहीं होगी। उसके बाद मोटर की टाइप है, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं Y2280M-4। ये जब आप मोटर की टाइप कभी भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इस मोटर का कंप्लीट पिक्चर, डेटा, जितने किलोवाट की है वो सब डिटेल्स मिल सकती हैं। ये इसका है पावर 90 किलोवाट। ये हमारी 90 किलोवाट की मोटर की नेम प्लेट है। इसकी एफिशिएंसी है 93.9%। ये इसका पावर फैक्टर है cos थीटा 0.87। अब ये जो 400/690 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, दो वोल्टेज क्यों हैं? तो इसमें जो ये कनेक्शन वोल्टेज और ये एम्पियर, ये तीनों आपस में लिंक होते हैं कि अगर हम 400 पे चलाएंगे तो डेल्टा में कनेक्शन करना होगा और 159 एम्पियर होगा। अगर 690 वोल्टेज देंगे तो इसका कनेक्शन स्टार में होगा और इसके एम्पियर 92.2 एम्पियर होंगे। तो 50 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसको आप 50 हर्ट्ज़ पे चला सकते हैं। अगर किसी पे 50-60 दोनों होती है तो आप दोनों पे चला सकते हैं। उसके बाद है IMB3। IMB3 बेसिकली हमें माउंटिंग डिटेल्स के बारे में बताता है। कुछ मोटर्स फुट माउंटेड होती हैं और कुछ मोटर्स फ्लेंज माउंटेड होती हैं और कुछ मोटर्स फुट प्लस फ्लेंज दोनों उसमें जो है माउंटिंग होती है। तो IMB3 बेसिकली फुट माउंटेड हॉरिजेंटल मोटर का के बारे में हमें बताता है कि मोटर फुट माउंटेड हॉरिजेंटली लगेगी। उसके बाद हमारे पास जो आता है एम्पियर, हमने डिस्कस कर लिया। इसकी स्पीड है RPM यानी रेवोल्यूशन पर मिनट 1485, 1485 है। इसका वेट जो मोटर का कंप्लीट है वो 600 kg है। उसके बाद इसमें बेयरिंग है 6317C3, ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड का 6317C3। अब ये जो बेयरिंग की का नंबर है ये हमें क्या बताता है, इसमें जो सबसे पहले डबल जेड है वो हमें इसका सीलिंग के बारे में बताता है कि बेरिंग अगर डबल जेड है तो दोनों तरफ से सील होगा, अगर सिंगल जेड है तो सिर्फ एक तरफ सील होगी, अगर कुछ भी नहीं है सिंपल C3 है तो वो हमें सीलिंग नहीं होगी। 04 उसका बोर साइज़ बताता है। ये एक लिस्ट होती है, 1 में 10 mm बोर साइज़ होता है, 2 में 12 होता है, इसी तरह 4 में 20 एक लिस्ट होती है। नंबर 2 बेरिंग की सीरीज़ को बताता है और नंबर 6 टाइप ऑफ बेरिंग को बताता है कि बेरिंग हमारा रोलर बेरिंग है, बॉल बेरिंग है। तो जो 6 है वो बेसिकली बॉल बेरिंग के लिए होता है। तो ये मोटर की जो बेरिंग से उसकी डिटेल्स हम देख सकते हैं। उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है कि मोटर कब बनी है, कब मैन्युफैक्चर हुई है और किस कंपनी ने बनाया है। ये जो है उसकी मोटर के ऊपर उसका सारा डेटा होता है।
डिफरेंट मोटर्स की डिफरेंट नेम प्लेट्स होती हैं। तो अगर आपको किसी भी मोटर की नेम प्लेट का डेटा पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जनरेटर की नेम प्लेट डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग इलेक्ट्रिकल इन इंडस्ट्री।